नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। सुबह सवेरे कार्यक्रम में बिहार की बड़ी खबरें। बिहार के सभी वार्डों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराएगा बिहार सरकार। मुख्यमंत्री ने किया ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के 52,94,791 घरों में जलापूर्ति कार्य का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण वार्डों के 50,93,000 तथा शहरी वार्डों के 2,01,791 अर्थात कुल 92,94,791 घरों में जलापूर्ति कार्य का उद्घाटन व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि वार्डों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। पहले लोगों को पेयजल कुआं और चापाकल से मिलता था, लेकिन हम लोगों के निश्चय किया है कि अब हर घर तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाएंगे और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हर हाल में मिलेगा। इस काम को विकेंद्रीकरण तरीके से किया गया, जिसमें मुखिया को इस काम को तेजी में लाया गया। गुणवत्तापूर्ण प्रभावित वार्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दी गई। इस काम को पूरा करने में काफी परेशानी हुई, बावजूद इसके काम को पूरा किया गया और जो बचे हुए काम है उसे भी अक्टूबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। हम लोगों ने काम पूर्ण किया है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस और देखभाल भी निरंतर करनी होगी। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कुल 3,370 वार्डों में से 1,421 वार्डों में पूरा कर लिया गया है। शेष बचे हुए काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की सहमति मिलने पर चलेगी पैसेंजर ट्रेनें। दानापुर रेल मंडल से होगा 6 ट्रेनों का परिचालन। बिहार के दानापुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि अगर राज्य सरकार की सहमति हो तो रेलवे ट्रेन परिचालन को तैयार है। राज्य के भीतर पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा सभी महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार की सहमति मिलने पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। फिलहाल स्पेशल ट्रेन की संख्या में वृद्धि करने के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा गया था। पत्र के जवाब के पूर्व मध्य रेल में 10 नए ट्रेन चलाने की स्वीकृति मिली है। बिहार में चुनाव समय पर ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोरोना के कारण नहीं टाला जा सकता है बिहार विधानसभा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार विधानसभा के चुनावों को टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव नहीं रोके जा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 आधार नहीं हो सकता है। याचिका में राज्य के कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने तक चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया था। बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनावों को अभी टाल देना चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत का कहना है कि कोविड के आधार पर चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग प्रत्येक चीज पर विचार करेगा। पीठ ने कहा कि यह समय से पूर्व दायर की गई याचिका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पटना में पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर। पुनपुन शुक्रवार को पटना में लाल निशान को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में इसके जल स्तर में 1.32 मीटर की वृद्धि हुई है। गुरुवार तक नदी खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर नीचे थी, लेकिन शुक्रवार को नदी खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। पुनपुन का जलस्तर श्रीपालपुर में सुबह में 51.03 मीटर पर था, जो शाम होते होते 51.46 मीटर पर पहुंच गया। इसके जलस्तर में वृद्धि अनुमान से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। नदी का जलस्तर अभी और बढ़ रहा है। उधर सोन के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जबकि लगातार खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही है। कोसी नेपाल के बराज क्षेत्र में भी बढ़ रही है। गंगा पहले से पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर लाल निशान के 7 सेंटीमीटर ऊपर, जबकि हाथीदह में 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सुशांत सिंह केस मामले में पूछताछ के बाद रिया को फिर सीबीआई ने किया तलब।
यूरोप ट्रिप, सुशांत संग रिश्ते और पैसों को लेकर किए गए सवाल, 3 टीमें कर रही है पूछताछ। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को 10 घंटे की पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने उन्हें फिर से तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक रिया से पूछताछ जारी रहने की संभावना है। इधर आपको बताते चले कि पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का रास्ता साफ कर दिया था। राजपूत के पिता ने पटना में रिया और अन्य पर अभिनेता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत 14 जून को मुंबई के उपनगरीय बांद्रा में अपने फ्लैट में फंदे से लटके हुए मिले थे। बिहार में अब सभी विभागों में बनेगी बायोमेट्रिक से हाजिरी। सचिवालय के सभी विभागों में कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। आधार से जुड़ी बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था के लिए गृह विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव सहित डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी विभागों में प्रत्येक 15 कर्मियों पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाने का प्रस्ताव है। हर मशीन को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ा है। बायोमेट्रिक लगाने को लेकर गुरुवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 31 दिसंबर तक किया जाना है आवेदनों का सत्यापन। शिक्षा विभागीय एजेंसी करेगी सत्यापन। बिहार राज्य स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन के लिए आए 3000 विद्यार्थियों के आवेदनों के सत्यापन की कवायद अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पूरी करेगा। अभी तक यह कार्य बाहरी एजेंसी करती थी। शिक्षा विभाग ने गंभीर अनिवार्यताओं के चलते उस एजेंसी से यह काम ले लिया है। साथ ही संबंधित एजेंसी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में व्यवस्था दी है कि 31 दिसंबर तक आवेदनों के सत्यापन में होने वाला खर्च राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई उठाएगी। इस खर्च में आने जाने और भोजन रुकने आदि का खर्च समाहित है। विजुअल रूप से मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को विशेष हैशटैग के जरिए विजुअल रूप से शिक्षक दिवस मनेगा। शिक्षा विभाग ने इस आशय के निर्देश स्कूलों में भेज दिए हैं। आदेश में कहा गया कि विद्यार्थी इन 2 विशेष हैश और टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अवर टीचर्स अवर हीरो और टीचर्स फॉर इंडिया, इन दोनों हैश और टैग के जरिए क्रमशः विद्यार्थी न केवल अपने शिक्षकों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं, बल्कि शिक्षकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि विजुअल रूप में शिक्षक दिवस मनाने का निर्णय कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया है। सेवा शर्त को लेकर नियोजित शिक्षकों में आक्रोश जारी। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के नियोजित शिक्षकों के लिए जारी सेवा शर्त पर शिक्षकों का आक्रोश दिन प्रतिदिन रोज तेज होते जा रहा है। शिक्षक स्वयं को सेवा शर्त में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उनकी उपेक्षा की है तथा बिहार के प्रतिभा का अपमान किया गया है। बिना परीक्षा पूर्णत नहीं होंगे अंतिम वर्ष में छात्र। सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी का परीक्षाएं लेने का फैसला सही। छूट देने के लिए यूजीसी से ही अनुमति लेनी होगी राज्यों को। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि राज्यों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करवानी होगी। किसी भी तरह की छूट लेने के लिए उन्हें यूजीसी से ही अनुमति लेनी होगी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शिवसेना के युवक प्रकोष्ठ, युवा सेना सहित कई याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर महामारी के बीच परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले पर सवाल उठाए थे। यूजीसी ने इससे पहले कहा था कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश विशेषज्ञों की सिफारिश पर मंत्रणा के बाद ही इन्हें तैयार किया गया है। यह दावा करना गलत होगा कि इन दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराना संभव नहीं होगा। इधर यह भी बताते चले कि नीट व जेईई टालने की गुहार लेकर 6 राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा कराने के केंद्र के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। वहीं कांग्रेस ने परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किया। आयुष्मान योग में कर्मा धर्मा एकादशी व्रत आज। भाइयों की सलामती के लिए मनाया जाने वाला पर्व कर्मा धर्मा एकादशी आज शनिवार को मनाया जाएगा।
व्रत करने वाले श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को नहाय खाए कर शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन किया। बता दें कि यह व्रत भाई की सलामती के लिए बहनें पूरी विधि विधान के साथ करती है। यह भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाए जाने वाला पर्व है। इस बार पूर्वाषाढ़ नक्षत्र तथा आयुष्मान योग में यह पर्व मनाया जाएगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र विश्वा नक्षत्र होता है। यह पर्व बिहार, झारखंड के अलावे बंगाल, असम, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।